हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज ऐसा वैसा प्यार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में 4 कहानियां हैं, तो चलिए पहली कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है फैजल और काजल से, जो एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे। असल में दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और रोज इसी तरह से ये लोग बातें करते रहते थे। फैजल और काजल दोनों को ही रोमांटिक मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट शेयर करते थे। अब फैजल काजल को बताता है कि कल वो एक लड़की के साथ डेट पर जाने वाला है। एक्चुअली फैजल कई बार बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पर गया है, बट उसकी बात कुछ आगे बढ़ी नहीं, इसलिए वो होप कर रहा था कि कल कुछ अच्छा हो जाए। जिसके बाद काजल भी उसे समझाती है कि उसे किस तरह से बिहेव करना है। अब रात को 2 बजे तक ये दोनों बात करते हैं, जिसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन फिर से फैजल काजल को कॉल करता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर वो डेट पर क्या पहने। उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। लास्ट में वो एक शर्ट निकालता है जो कि काजल ने उसे गिफ्ट की थी। ये देखकर काजल उसे कहती है कि ये शर्ट तुम तब पहना जब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा। जिसके बाद फैजल तैयार हो जाता है और यहाँ पर उन दोनों की बातों से पता चलता है कि काजल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। अब फैजल अपनी डेट पर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो काफी ज्यादा अपसेट था। काजल उसे कॉल करती है तो फैजल बताता है कि वो उस लड़की को अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी उस लड़की का एक्स बीएफ का उसे कॉल आ गया, जिसके बाद बनती हुई बात बिगड़ गई। अब ये सुनने के बाद काजल उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फैजल काजल से कहता है कि कल वो दोनों स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जाएंगे, बट काजल कहती है कि कल वो नहीं आ सकती, कल वो बिजी है। अब ये सुनकर फैजल उससे पूछता है कि आखिर वो किस में बिजी है, तो काजल बताती है कि एक्चुअली कल वो डेट पर जा रही है। जो सुनने के बाद फैजल काफी ज्यादा हैरान था। अब काजल उससे बताती है कि उसका एक क्लाइंट है जो कि करोड़पति है। वो काजल को बहुत ज्यादा पसंद करता है और कल ही उसने काजल को डेट के लिए बुलाया है, और काजल भी उसे मना नहीं कर पाई। वो कहती है कि वो काफी अच्छा है। वो बिना बोले काजल के मन की बात समझ जाता है। अब ये सुनकर फैजल कहता है कि उसके मन की बात तो वो भी समझ जाता है। जिस पर काजल कहती है कि तुम्हारी बात अलग है, वो लड़का काफी अच्छा है, इसलिए वो कल उसके साथ डेट पर जाने वाली है। ये बोलकर काजल सो जाती है। अब अगले दिन वो फैजल को कॉल करती है ताकि उससे पूछ सके कि वो डेट पर जाते वक्त क्या पहने, बट फैजल उसे काफी स्टूपिड आइडियाज देने लगता है, जो देखकर काजल उसे कहती है कि वो खुद ही डिसाइड कर लेगी कि उसे क्या पहनना है। ये बोलकर काजल डेट के लिए निकलने लगती है। अब फैजल कंटिन्यूसली उसे मैसेजेस कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि वो डेट पर कहाँ जा रही है। तभी काजल का दोस्त BMW लेकर उसे लेने के लिए आता है। अब काजल भी फैजल को मैसेज करके ये बात बता देती है, जो देखकर फैजल थोड़ा सा जलस फील कर रहा था। दोनों कंटिन्यूसली चैट कर रहे थे, जहाँ पर फैजल बार बार उसे पूछ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, अभी कहाँ पर है और क्या क्या चल रहा है। जिसके बाद काजल जैसे रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, वो अपना मोबाइल साइलेंट पर रख देती है। तो वही फैजल उसे कंटिन्यूसली मैसेजेस और कॉल कर रहा था, बट काजल रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो फैजल उस रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसकी बात काजल से करवा दी जाए। अब काजल भी ये सुनकर काफी हैरान होती है कि आखिर यहाँ पर उसे किसने कॉल किया। जिसके बाद वो कॉल रिसीव करती है तो फैजल उसे बताता है कि वो कब से उसे कॉल कर रहा है, तो वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। अब ये सुनने के बाद काजल अपने मोबाइल पर उसका कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर फैजल उसे बताता है कि कल जब वो डेट पर गया था तो उस लड़की के साथ बात करने पर उसे एहसास हो गया था कि वो काजल से प्यार करता है, और इसी वजह से वो आधी डेट छोड़कर ही वहाँ से भाग निकला था। वो काजल से कहता है कि घर आकर वो काजल को ये बात बताना चाहता था, बट तब काजल ने उसे अपनी डेट के बारे में बताया। ये सुनने के बाद फैजल बहुत ज्यादा जलस फील करने लगा और वो सोच रहा था कि वो काजल को किस तरह से रोक ले, बट अब उससे रहा नहीं जा रहा। वो काजल को बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जो सुनकर काजल कॉल कट कर देती है। और ये देखकर फैजल को लगता है कि उसने काजल को अपनी दिल की बात बताकर गलत कर दिया, क्योंकि अब उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर काजल से माफी मांगेगा। इसलिए वो तैयार होने लगता है कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और आते ही फैजल को किस करने लगती है। यानी कि काजल भी फैजल से प्यार करती थी, बट वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि फैजल कब उससे प्यार करने लगेगा। और अब फाइनली उन दोनों को एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी दूसरी कहानी स्टार्ट होती है आदा नाम की लड़की से, जो हमेशा गुस्से में रहती है। वो किसी से भी सीधे बात नहीं करती। असल में आदा के हस्बैंड की कुछ टाइम पहले ही कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। आदा अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और उसके हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करते थे, बट उनकी शादी को 1 साल ही हो गया था और उसके पति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से आदा काफी ज्यादा अकेली थी। वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करती थी। अब एक दिन आदा को काजल का कॉल आता है, जो कि पहली कहानी में से है। एक्चुअली काजल आदा की कजिन थी।
वो आदा को समझाने लगती है कि आदा का हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों इस दुनिया में नहीं है और वो कभी नहीं चाहेगा कि आदा इस तरह से अकेली गुस्से में रहे। वो चाहेगा कि आदा अपनी लाइफ जिए। इसलिए काजल आदा को समझाती है कि आदा को अपनी पुरानी बातों को भूलकर मूव ऑन करना चाहिए, जिसके बाद आदा भी सोच में पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड की और अपनी फोटोज देखने लगती है। अब अगले दिन आदा जब जॉगिंग पर जाती है तो देखती है कि कुछ लड़के रील बनाने के लिए एक डॉग के पूंछ पर फायर क्रैकर्स लगा रहे थे। ये देखकर आदा काफी गुस्सा होती है और उन लड़कों को डांट कर वहां से भगा देती है, जिसके बाद उस डॉग से पटाखे निकाल देती है। फिर वो उस डॉग को खाना खिलाती है, बट उसके बाद वो डॉग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसका पीछा ही कर रहा था। ये देखकर आदा भी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो उस डॉग को अपने घर लेकर आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। अब डॉग के साथ वो जॉगिंग जाती, उसके साथ खेलती, उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती, जिसकी वजह से आदा अब बिल्कुल भी पहले की तरह लोनलीनेस फील नहीं कर रही थी। वो काफी ज्यादा खुश रहती और हमेशा मुस्कुराती। आदा का ये चेंज देखकर काजल को भी काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन आदा डॉग के साथ जब जॉगिंग पर जाती है तो उसका डॉग उसे छोड़कर भागने लगता है। आदा भी उसके पीछे भागती है तो उसका डॉग एक फीमेल डॉग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली वो डॉगी अरुण नाम के लड़के की थी। आदा अरुण से बात करती है और डॉग्स की वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं ताकि उनके डॉग्स भी एक साथ टाइम स्पेंड करें और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के घर भी आने लगते हैं। और यहीं पर हम समझ पाते हैं कि शायद उनकी दोस्ती भी अब प्यार में बदल जाएगी। और इसी के साथ हमारी दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। और इसी के साथ हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है महेंद्र और सुनीता नाम के कपल से। एक्चुअली सुनीता को अल्जाइमर्स है और वो बहुत सारी चीजें भूल जाया करती थी। कभी कभी तो अपने हस्बैंड महेंद्र और अपने बेटे को भी भूला करती थी। फिर भी महेंद्र सुनीता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। एक्चुअली उनका बेटा है राजीव, जो कि दूसरी सिटी में जॉब करता है। बाकी महेंद्र की बात करें तो उसने सुनीता का हर तरह का इलाज करवाया था, मतलब चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी या फिर आयुर्वेद। बट सुनीता की हालत वैसी की वैसी थी। फिर भी उसकी कुछ थेरेपीज वगैरह चल रही थी। एक्चुअली सुनीता को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो भूल जाया करती थी कि उसने कितनी बार चाय पी है। फिर भी महेंद्र जब भी सुनीता चाय की डिमांड करती तो वो उसे चाय बनाकर दे देता। जिसके बाद हम जैस्मिन को देखते हैं, जो सुनीता की थेरेपी के लिए हर रोज उनके घर आया करती थी। और जब जैस्मिन सुनीता और महेंद्र का प्यार देखती है तो वो उनसे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उनका बॉन्ड काफी अच्छा बन गया था। अब अचानक से सुनीता को याद आता है कि स्कूल टाइम में एक राजू नाम का लड़का था जो उसके लिए कॉटन कैंडी लाया करता था। तो अब ये चीज सुनीता को याद आ गई थी, जिसके बाद वो महेंद्र से कहती है कि वो राजू के साथ बात करे। अब महेंद्र राजू को बताता है कि राजू का जो दोस्त है जीतू, उसके पापा है राजू। और सुनीता को राजू की याद आई थी, इसलिए महेंद्र चाहता था कि सुनीता राजू के साथ बात करे, क्योंकि जैसे सुनीता को ये सब याद आ गया था वैसे हो सकता है कि बाकी सारी चीजें भी याद आ जाए। जो सुनने के बाद राजीव राजू को सुनीता को कॉल करने के लिए कहता है। जिसके बाद जब राजू सुनीता को कॉल करता है तो सुनीता उससे बहुत सारी बातें करती है, जैसे कि स्कूल के टाइम पर की हुई मजाक मस्ती और राजू का कॉटन कैंडी लाना। अब ये सारी बात करने के बाद सुनीता बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद हम महेंद्र को देखते हैं, जो अपनी एनिवर्सरी की तैयारी कर रहा था। वो जानता था कि सुनीता सब कुछ भूल चुकी होगी, बट फिर भी वो कैंडल लाइट डिनर का बंदोबस्त कर देता है। अब जैसे ही सुनीता वहाँ पर आती है तो महेंद्र उसे देखकर काफ़ी शॉक था, क्योंकि सुनीता को बाकी सारी चीज़ें भी याद आ गई थी। उसने महेंद्र के दिए हुए इयररिंग्स पहने थे और उसके लिए अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर आई थी। ये देखकर महेंद्र भी काफ़ी खुश होता है और वो सुनीता के लिए जो कॉटन कैंडी लाया था वो उसे देता है, जो देखकर सुनीता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो महेंद्र के साथ बातें करते हुए उस कॉटन कैंडी को खाने लगती है और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी लास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है करण से, जो कि थिएटर के बाहर अपनी मंगेतर जैस्मिन का वेट कर रहा था। एक्चुअली जैस्मिन वही लड़की है जो सुनीता की थेरेपी के लिए जाया करती थी। एक्चुअली जैस्मिन आज महेंद्र और सुनीता की एनिवर्सरी की वजह से उनके घर गई थी और जिसकी वजह से ही उसे यहाँ पर आने में लेट हो गया था। तो वही करण को मूवीज से पहले जो ऐड आती है वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर भी वो जैस्मिन का इंतजार करते हुए बाहर रुका था, बट जैस्मिन को काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वजह से वो अंदर चला जाता है। अब एड्स तो खत्म हो गई थी और मूवी स्टार्ट होने वाली थी। अब करण के बाजू में ही जीतू बैठा था, जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आया था। अब करण बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो कब से जैस्मिन का वेट कर रहा था और जैस्मिन अभी तक नहीं आई थी। जिसके कुछ टाइम बाद ही जैस्मिन वहाँ पर आ जाती है, बट करण उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और इसी वजह से वो जैस्मिन के साथ पॉपकॉर्न भी शेयर नहीं कर रहा था। एक्चुअली जैस्मिन को हॉलीवुड इंग्लिश शोज देखना पसंद है,
तो वही करण को बॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है। वो सुपर हीरो मूवीज भी हिंदी में देखा करता था। अब जैस्मिन लेट आ गई थी, जिसकी वजह से वो जैस्मिन के साथ लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे की पसंद की जो मूवीज और शोज थे उनके स्पॉयलर्स देने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई बढ़ जाती है। अब उनके पास में जीतू बैठा था, जिसे मूवी देखने में डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो करण से कहता है कि वो दोनों अपना गुस्सा शांत करे और चुपचाप मूवी देखे। अब ये देखने के बाद करण काफी गुस्सा हो जाता है और वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो जीतू को मारने वाला था, जो देखकर जैस्मिन उससे कहने लगती है कि वो ऐसा ना करे, अभी तो वो जेल से छूटा है और अगर वो फिर से किसी को मारेगा तो फिर से वो उसे जेल से बाहर नहीं निकलवा पाएगी। जो सुनकर जीतू काफी डर जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। ये देखकर जैस्मिन और करण दोनों काफी हंसने लगते हैं। एक्चुअली करण एक्टिंग कर रहा था जीतू को डराने की और जैस्मिन ने उसका साथ दिया था। अब दोनों अपना झगड़ा भूल के फिर से एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं। शायद इन्हीं क्यूट सी छोटी मोटी नोकझोंक के साथ ही एक रिश्ता मजबूत होता है और दो लोगों में प्यार और ज्यादा बढ़ता है। यही हमें इस स्टोरी से दिखाया जाता है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी ऐसा वैसा प्यार सीरीज की स्टोरी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।